जाल जाल की भीड़ हृदय हवस विचार कछु बोले श्री रघुबीर। हे भगवान, धनुष तोड़ने वाले के विषय में कुछ आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। हे नाथ, शिवे धनुष तोड़ने वाला तो कोई सब प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। नाते शंभु धनु भंजन हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। हे भगवान, आपका कोई दासी होगा जिसने धनुष का खंडन किया है। आप कहें मेरे लिए क्या आदेश है भगवान। व्यास जी, राम कभी झूठ नहीं बोला, इसीलिए इसका एक नाम है सत्यसंध, जो कभी झूठ न बोले। कह रहा वो तुम्हारा दास है। दास कौन होता? जो स्वामी के अधीन है। और ये हमें स्वामी कह, क्या मैंने धनुष तोड़ने वाले को आज्ञा दी? उत्तर मिला नहीं। तो फिर मेरा दास कैसे? इसलिए व्यास जी, वो दास छोड़ो, सेवक भी नहीं। क्यों? सेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी परे करिए लड़ाई। सेवक सेवा करे, स्वामी के अधीन रहकर, लेकिन उसने हमारे आराध्य भूत भावन भगवान शंकर के दिव्य आयुध का खंडन किया। वो क्या करें? वो हमसे लड़ाई लड़े, हमसे युद्ध करे। सुनहु राम सहस बाहु समय सोरिप मोरा। साधारण शत्रु नहीं है राम, वो शास्त्रा बाबू अर्जुन के समान मेरा बैरी है। जो मैंने उसके साथ व्यवहार किया, आज धनुष तोड़ने वाले के साथ वही व्यवहार होगा। और तो उसके निमित्त मेरे हृदय की अभिव्यक्ति क्या है व्यास जी? सो मारे जई है सब राजा। सो माने वाह। वाह कौन? धनुष तोड़ने वाला। क्या धनुष तोड़ने वाला सो है? आखिर परशुराम ने उसे सो क्यों कहा? कुछ तो रहस्य है। क्योंकि मेरी माता की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। जब सीता गई हैं कहां? भवानी के भवन में, तो मैया अम्बा ने क्या कहा? मन जाई राजो मिलही सो वो इस प्रेक्षागार में जहां भी बैठा हो मेरे सामने आवे राम, और यदि नहीं आया तो ये जितने भी राजा हैं आज किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सबको बंधक बनाया गया, उन्हें दंड दिया जाएगा। कब तक? जब तक हमें धनुष तोड़ने वाला मिलेगा।
इसके लिए मैं उपक्रम कर रहा हूँ। जाओ राम। सुनी मुनि बचन जाओ राम। लखन मुस्काने बोले परसु धरहि अपमाने। बोले परसु धरहि अपमाने। सुना आप लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की घोषणा हो गई। जय शोधन तोरा साहस बाहु समसो करीब मोरा सोबिल गाऊ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जय हैं सब। कर मामा तुम न मारे जाओगे, परेशान हो। बरसों नारायण कह रहे सब मारे जाएंगे। अब मैं विचार करने लगा, क्या सब मारे जाएंगे तो क्या ये राजा अपराधी है? क्या राजाओं ने अपराध किया है? नहीं किया है। तो क्या राजाओं को मार देने से परशुराम जी की समस्या का समाधान हो जाएगा? धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। राजा अपराधी भी नहीं है, राजाओं को मार देने से परशुराम जी की समस्या का समाधान भी नहीं है, फिर भी मारे जाइए सब राजा। ये बात समझ में नहीं आ रही। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काज बिगाड़े आपनो और जग में होए हंसाए। पंडित प्रणाम। विजयी भो, यशस्वी भो, कल्याण हो। और सब बढ़िया? सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो तुम का इतना खिसिया रहे हो? हम कतई नहीं खिसिया रहे हैं, तुम्हें लग रहा। अरे सिया रहे हो, खिसिया रहे हो। अतिरिश बोले बचन रिश नहीं है, अतिरिश है। करे सब बढ़िया है, सब बढ़िया। तो बढ़िया आराम से बैठो, भोजन प्रसादी करो और इसके बाद में प्रातः काल बढ़िया कथा सुनो। तो हम भोजन करें कि प्रसाद ग्रहण करें? भोजन प्रसाद ग्रहण करिए। भोजन में प्रसाद ग्रहण करिए, बुद्धि को केंद्रित करिए। नहीं, तुम्ही ने कहा कि भोजन प्रसाद हाँ, ग्रहण। भोजन में प्रसाद ग्रहण करिए। भोजन में प्रसाद ग्रहण करिए। हमारे शब्दों को थोड़ा सा शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध होकर के सुनिए। हाँ, तो सुन रहे। तब निर्णय निकलेगा, है ना? वही वाली वार्ता रहेगी तो थोड़ा समझ में आएगा। देखो ये साधु राजा आ गए। देखो ये अरमानों से भरे राजा हैं। और क्या? बड़ा भारी क्रोध। अब क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या? हमें लग रहा है कि क्रोध जबरदस्ती है। क्रोध के मूल में कुछ नहीं है, क्रोध का कारण भी कुछ नहीं है। लेकिन ना, वैदिक सिद्धांत कहता है कि पहले कारण होगा तब फिर कार्य होगा। तो क्या कारण है? धनुष टूट गया है। और अगर धनुष का टूटना आपके क्रोध का कारण है तो एक बात मैं आपको बता दूं, बहुधनवी तोरी लड़काई तब कबहू ना श्रेष्ठ किंग हो साईं। आपके द्वारा कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया। तो क्या ही धन पर ममता? और अगर ममता है तो कई हेतु, उसका हेतु क्या है, कारण क्या है? आदरणीय पूज्यपाद लक्ष्मण ने कहा बिना कारण के कर्म नहीं होता। जिसने धनुष तोड़ा है क्या वो कारण के बंधन में बंधा? बिल्कुल। क्यों बेटी? कारण के कर्म, बिना कारण के कर्म नहीं। ये किसके लिए? धनुष तोड़ने वाले के लिए, परशुराम के लिए। बेटे नहीं हो, बेटी है। हाँ, भावे विदते देवा। अब ये दृश्य को देखकर दृष्टा की दृष्टि टिक गई। दृश्य एक है लेकिन वही दृष्टि बदल गई। आप किसी को देखते हैं तो आपकी दृष्टि अलग है, आपकी दृष्टि अलग है। कोई आवश्यक है कि जिस दृष्टि से हम उसको दृष्टिपात करें उसी से आप भी करें। और यदि ऐसा भाव हो जाए तो महाराज समाज का कल्याण ही हो जाए। ये पात माने क्या होता है पंडित जी?
आपने कहा दृष्टिपात माने देखना। नहीं, पात माने केवल, हम दृष्टि नहीं, दृष्टि हटा दो, पात माने अब पात माने गिरना भी है, क्या? पात माने गिरना। दृष्टिपात एक शब्द है, अलग अलग नहीं है। पात माने केंद्रित भी करना होता है। अब ये अपने अनुसार, समय के अनुसार लोग अपना अर्थ लगा लेते हैं। ऐसे व्यास जी तो क्या बिना कारण के कर्म नहीं होता? तो धनुष ने तोड़ने वाले ने क्या कारण के बंधन में बंधकर ये कार्य किया? जी। अब व्यास जी आप भी बैठ जाओ, यहीं से बैठ के सुनो। कहाँ है बैठना, तो वही है, आनंद आएगा। आप बैठ जाओगे थोड़ा, है ना? वो भी कारण के अंतर्गत है। अब आप सुन लेना, चूंकि आप इसके बड़े सगे हैं, संबंधी हैं। आज से है का? ये आज के नहीं। तो राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि तुम क्रोध कर रहे हो ना। ये सारा संसार प्रकृति के अधीन है। अंश अंशः कला कपिला कूर्माद्या आवेशा भार्गवा दया। हमारी प्रकृति है आवेश। आवेश माने क्रोध। सहजौ चितवत मनो। हम सहज में आपको देख रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि हम क्रोध कर रहे हैं। तो ये आपकी दृष्टि का दोष है। हम जिसको अच्छे भले देख रहे हैं वो भी हमसे भयभीत है। तो इसमें हमारा दोष है क्या? ना। तो जब हम आवेश के ही हैं, अग्नि की प्रकृति क्या है? जो उसका सदुपयोग करेगा उसका कल्याण होगा, और जो अग्नि का दुरुपयोग करेगा। अब देखो, आप तो विशेष विज्ञ, तो हमारा यहाँ क्रोध करना उचित है कि अनुचित है? और यदि अनुचित है, आया मैं यहाँ कब? जब यहाँ की समाज शांत थी कि विकल थी। कार्य जब हुआ तो महाराज विह्वलता व्याप्त हुई। लेउ छड़ा इसी का को धरी बांधो निपालक दो। जो विदे कछ करई सहाई तो जीतो समर सहित दो। तेई अवसर, तेई माने उसी, अवसर माने समय। जब जल कोलाहल था, ठीक उसी समय परशुराम जी का आगमन हुआ। तो परिणाम क्या हुआ? देख महीप सकल सकु बाज झपट। घर वाली चिड़िया नहीं और बाज आ जाए, फिर परिणाम क्या होता? आज वही स्थिति है। तो केवल लवा माने छोटा पक्षी, चिड़िया। तो इसलिए राजकुमार तुम्हें हम समझा रहे हैं, आज जो कृत्य हुआ ये साधारण नहीं हुआ। ये भगवान शंकर का दिव्य आयुध रहा, और इसने सदैव धर्म के लिए अपने को समर्पित किया। और आज इसके साथ ऐसा हास्य, यही क्रोध का कारण। तो रे ने बालक कालवत बोलत तो न संभार। धनु ही समपुरार धन विदित सकल संसार छमना। बहुत संभाल कर बोलो। जिसने धनुष तोड़ा है उसने अनुचित किया। धनुष तो तोड़ ही दिया। हम पूछ रहे हैं किसने तोड़ा? अभी तक वह बांकुरा मेरे सामने नहीं आया। बोलो राजकुमार। ऊपर से नहीं कर जाए तो हम क्या करें? कहे लवा माने चिड़िया, कहे लवा माने चिड़िया। उन्हें पाठशाला में पढ़े हो पूरा। उतनी बात करो जितने में काम चले, इधर उधर की बात नहीं। लवा माने छोटा पक्षी, लवा माने बटेर। और बटेर कितना बड़ा होता? चिड़िया थोड़ी है। और चिड़िया नहीं क्या है? बटेर और चिड़िया में अंतर नहीं जानते? अरे रुक, आया बड़ा मैं समझा रहा चलो हूँ। बटेर चिड़िया का रूपक है कि नहीं? बटेर, बटेर माने चिड़िया। और क्या? बटेर माने क्या? मनुष्य होता? आंगनबाड़ी की पंजीरी खा खा के नशा दी ना पूरी। बस तुमसे यही आशा है, तुमसे यही आशा है। बटेर माने बता रहे चिड़िया। क्या वर्तमान? शांति से, अरे पहले शांति से सुनो। क्या वर्तमान में आंगनबाड़ी की पंजीरी चल रही है? बोलो। चल रही, बिल्कुल पंजीरी तो खाए। बटेर माने चिड़िया। कोई प्रमाण पढ़ो कि परशुराम जी पंजीरी खाए। पढ़ो तो प्रमाण। वो नहीं मिली का? आंगनबाड़ी के पाछे रहे हैं।
सारगर्भित भाषा का प्रयोग करो। अरे भाई, बटेर माने कोई चिड़िया होती है क्या? बाज झपट जनु लवा लुकाने, जैसे बाज पक्षी को देख करके लवा पक्षी छिप जाते हैं, माने बटेर, चिड़िया नहीं। चलो, आपने कहा धनुष तोड़ने वाले का धनुष का तोड़ना क्या कारण युद्ध है, क्या कारण सहित है? परशुराम जी कह रहे हैं कारण रहित है, और मैं कह रहा हूं कारण सहित है। अब कितने कारण बताए? 1 2 4 10 15 20 50। अब बोलो, अब काहे बोलती बंद है? बीच बीच में बोलते जाओ। बोलती नहीं, तुम कोई बात को नहीं। तैयार हो। हम सोच रहे हैं लड़का सुधरा है तो सुधरा रहे। अब लड़का भी नहीं, आप पलक झपकते सब कार्य हो जाएगा। अगर लड़का भी सुधर जाएंगे तो क्षमा बड़न को चाहिए, ये कोई कहेगा क्या? तो यदि अनजाने में कोई अपराध हो जाए अनजाने तब तो क्षमी, लेकिन अगर जानबूझ कर बालक कोई अनजाने में कार्य करता है क्या? जन्म मात्र शिशु बालक जो अपराध करता है वो अनजाने में करता है, वो जान करके करता है, लेकिन उसको ये बोध नहीं होता है ये जो किया जा रहा है कार्य, ये अच्छा है या बुरा है, करता तो जानबूझ के। क्षमा जैसे कहा, हाँ, तो जन्म मात्र शिशु थोड़ा सुन लिया तस्मिन् कालेन दोषोऽपि समोमल्ये विधीयते। जन्म से लेकर 8 वर्ष तक का बालक हो या बालिका, अगर समाज में, परिवार में कोई अनुचित कार्य करता है तो ज्ञानियों का धर्म है कि उसमें दोष न देखे, लेकिन अगर उसकी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो तो उसे दंड मिलना चाहिए, ये नीति कह रही है। जब बालक है तो अबोध है, और अगर अबोध नहीं है तो फिर वो बालक नहीं है। अज्ञो भवति वही वाला, जो ज्ञानी है, इसमें अवस्था का कोई खेल नहीं है। अज्ञो भवति, जो ज्ञानी है वही वाला, वही बालक है। आप अवस्था का, आयु का निर्धारण कर रहे हो। आपने बालक कहा, बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना, ये बुद्धि से, विवेक से, बल से हीन हो, वो बालक है। इसमें आयु की कोई प्रस्तावना नहीं है। आइए, आपने तर्क दिया, बड़ा अच्छा लगा। आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले का जो कार्य है ये कारण रहित है, ये कारण सहित नहीं। मैंने कहा था कि कोई भी कार्य हो तो बिना कारण के नहीं होता। वेदांत का सिद्धांत कहता है कारणेन बिना काजम न कदाचिन विद्यते। योग सुखोपनिषद पहले अध्याय का 37वां मंत्र। आचार्य जी बैठे हैं और साधारण आचार्य नहीं है। जो ज्ञानी बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान, कारज से कारण कठिन, कार्य साधारण होगा लेकिन कारण कभी साधारण नहीं होता है। आइए जरा, आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने अकारण धनुष को तोड़ा है। क्यों? धनुष तोड़ने वाले ने अकारण धनुष को तोड़ा है। धनुष यज्ञ का प्रण भी अकारण नहीं है और धनुष का टूटना भी अकारण नहीं है। आइए संभालिए जरा, खोल दो भैया, आप इसको ठीक करो और हम इनको ठीक करें, दोनों का अपना अपना काम है। सुनी गुरु बचन चरण सिर नोबा, हर्ष विषाद कछुर। गुरुदेव भगवान के आदेश को सुन करके धनुष तोड़ने वाला आगे बढ़ा। पहला कारण, पहला कारण गुरुदेव भगवान का आदेश, इसको क्या मानोगे? अकारण की सकारण? सकारण। दूसरा कारण, सियहि बिलोकी तकेउ धनु कैसे, चितउ करुण लघु ब्यालहि जैसे। सीता को देखा
और तब धनुष को देखा। दूसरा कारण। तीसरा, जिस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष को तोड़ने के लिए जा रहा था, स्थिति क्या थी? सब मिलकर के धनुष तोड़ने वाले के समर्थन में परमात्मा से निवेदन कर रहे थे और कह रहे थे, परमात्मा से कह रहे थे कि अगर हमने अपने जीवन में पुरुषार्थ किया हो, पुण्य किया हो, तो ये शिव का धनुष टूट जाए, ऐसा हमारा निवेदन है। मन ही मन, मन ही मन, मनाब अकुलानी, ओम प्रसन्न महेश भव। जानकी की प्रार्थना। रामई प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिन खाए। स्थिति क्या थी? कह रही थी इधर सीता का कष्ट, ये कारण, सीता की माता का कष्ट, ये भी कारण, और इसके बाद जनक नगर के नर और नारियों का कष्ट। सब कह रहे थे सुकृत सुकृत हमारा पुण्य शशि हो। लोग कह रहे थे चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये भी सुकृत शशि है। क्या है? जो कुछ नहीं करना जानते हैं उनके लिए ग्रहण है, और जो कुछ करना जानते हैं उनके लिए वरदान है, परिवर्तन है, और इससे अच्छा परिवर्तन कोई होने वाला नहीं है। पुण्य शशि राहु, चंद्रमा पुण्य का प्रतीक है, और धनुष राहु का प्रतीक है, अपराध का प्रतीक है। तो मेटिए दुख संभव मिले कहूं, हमारे दुख का विभंजन कर दीजिए। तो पहला कारण गुरुदेव भगवान का आदेश, दूसरा कारण राजा जनक का प्रण, तीसरा कारण जानकी का कष्ट, चौथा कारण जनक नगर के वासियों का वियोग। ये चार कारण हो गए। अब मैं यहीं से अपने आप को रोकूंगा और आपके मुख से ये सुनूंगा कि धनुष का टूटना अकारण है या। और ध्यान दें, इसी क्रम में आप भैया अजीत दीक्षित जी उजनेड़ी निवासी, जो कि जनक अभिनेता भी हैं, इनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 21 पुष्प मुद्राएं श्री लखनलाल जी के चरणों में प्रदान हुए हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट साधुवाद। जब जनक ने प्रण किया, क्या किया? प्रण। लक्ष्मण ने बिल्कुल ठीक कहा कि मिथिला के जितने नर नारी थे ये सभी वियोगी हो गए। जानते हो क्यों? बैठो अजीत, तुम्हें जो कोई जीत ना सके तभी तो नाम अजीत हुआ। हारू विधि पेगी जनक मति हमारे असी देवी सुहाई। क्यों ब्याज? ये मिथिले के नर नारी कह रहे थे कि अयोध्या के हर विधि बेगी अष्टांग योगी के लिए यहाँ के नर नारी कह रहे थे, हे विधाता, राजा जनक की जो बुद्धि है ये जल हो गई, और हमारे जो मत में है, विचार में है, हमारी जो मुद्रा है वो इसे सुझा दी जाए। क्या? अमुख सन करिए सीता का विवाह इसके साथ कर दिया जाए, लेकिन ये धनुष न तोड़वाया जाए।
आए सीता का विचार देख ले। दूसरा महात्मा होता तो इसने चढ़ाई तो बढ़िया कुशाग्र बुद्धि का है। आहा दारुण हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभू नहानी। अच्छा ये आ कब निकलती है? जब मन प्रसन्न होता है या दुखी होता है। माने वेदना की पराकाष्ठा। सीता जी कह रही है आहा तात दारुण हठ ठानी समझत नहीं कछु लाभू नहानी। क्यों ऐसा जानते हो क्यों कहा व्यास जी? सुमेर नारद बचन उपजी जैसे ही उस सामने धन बदन को देखा सीता ने तो राजकुमार लक्ष्मण सीता के मन मानस में पुरातन की प्रीति उपस्थित हो गई, आच्छादित हो गई। और नरेंद्र जी हम जान जाएं कि आपसे हमारा पूर्व जन्म का संबंध क्या है, तो क्या हम आपको छोड़ देंगे? तो बड़ी व्याकुल हो गई, पहुंच गई। जय गज बदन खड़ानन माता जगत जननी दामिनी दुतिदा। इस संसार में सारे संबंध आपका त्याग कर देंगे, लेकिन माता और पुत्र का या बेटी का जो संबंध होता है वो महाराज सारा संसार भले त्याग दे, लेकिन माता का हृदय कभी नहीं कहता है हमारा पुत्र हो या कुपुत्र उसे कभी असहाय अवस्था में छोड़ने के लिए उद्यत नहीं होती। माता का हृदय भाव विभोर हो गया। सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजिए मन कामना तुम्हारा। मन जाई राजो मिलई सोबर साज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। तो जो नरेंद्र जी करुणा का निधान है, जो दया का सागर है, भला वो धनुष तोड़ सकता? कल्पना करें आप लोग, जिसके हृदय में व्यास जी करुणा ही करुणा है, करुणा का सागर है, भला उससे कार्य ऐसा हो सकता? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। तुम कह रहे हो उसने तोड़ा, हम कह रहे नहीं तोड़ा। जैसे जो धनुष टूटा वो दिव्य, और मेरे हाथ में जो धनुष है भी दिव्य, और हम ये धनुष आपको देना चाहते हैं कि ये धनुष आपके हाथ में ही दे। हमने धनुष उठाया और धनुष हमारे हाथ से छूट जाए और आप तक पहुंच जाए। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? धनुष स्वयं चाहता था कि हम आप तक पहुंच जाएं। तोड़ने वाले की इच्छा से धनुष नहीं टूटा है, अपितु धनुष की इच्छा से ये स्थिति बनी। और नहीं तो राजकुमार लक्ष्मण, अब मैं रुक रहा हूं, दूसरी धारा में अब बोलूंगा। तब तो आपको विरोध नहीं करना चाहिए भाई। जब तोड़ने वाले की इच्छा से टूटा नहीं, धनुष अपने मन से टूट गया, तो फिर आपको ये कहना नहीं चाहिए जय शिव धनु तोड़ा सास बाऊ समसोरी।
तोड़ने वाला शत्रु क्यों? भाई ये धनुष अपने मन से टूट गया तो तोड़ने वाला शत्रु कैसे हो गया? विचार तो करो। चलिए आपने इतनी अर्थाली पढ़ी, इतनी अर्थालियों में कहीं से ये प्रमाणित हुआ कि धनुष अकारण टूटा है? क्यों? कहीं से प्रमाणित हुआ? भाई कथा वस्तु और विषय वस्तु का मेल होना चाहिए। आपने माता गौरा की वंदना पढ़ी जबकि आपको कोई अधिकार नहीं है। भाई माता सीता ने माता गौरा की वंदना की तो प्रश्न कर दे कि आपने कहां से सुन लिया? पूछत जान, इसे समझाओ, ये बड़ा मंद बुद्धि वाला है। चलो आपको सब पता है, सब पता है, यहाँ तक पता है। चलो यही वंदना जो आपने पढ़ी जय जय गिरिवर राज किशोरी खजूया रहा तुम्हारे पास ले जरा देखो। अब आपको सब पता है, यही वंदना मैं पढ़ रहा हूँ। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोर, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी का दूती बात, नहीं तो आद माथ अमित प्रभाव तेज नहीं जान, विभव पराभव कारिण विश्व विमोहन पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तव रेख। आगे पूछा जाना जानकी, पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तव रेख। आगे अब आगे तुम पढ़ नहीं रहे, तुम कुछ छोड़ रहे हो, कुछ आगे पढ़ रहे हो। पूछा तो जाना जान जी, तो आगे वाला भी पढ़ो, सब कुछ पता है। तुम कुछ छोड़ रहे हैं, उसको और पढ़ देते। हाँ पूरा कर दो कि पार्वती ने सीता से और क्या कहा? पति देवता, पार्वती ने नहीं कहा, अभी तो सीते जी कह रही, पार्वती तो आगे कहेंगे, अभी सीते कह रही। पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तव रेख। आगे नहीं पता, आगे हम कुछ जानते ही नहीं है। तो फिर ये ना कहो कि पूछा तो जान अजान जी। और आगे इतने जानते हैं क्या? नारद बचन नहीं इसके कुछ साचा, तो बरु मिलहि जाहि मन लाचा। पति देवता सुतीय महु और मातु प्रथम तव रेख। इसके आगे, इसके आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों? इसके आगे कुछ है ही नहीं। देखो लोग कम है, लेकिन जितने लोग हैं वो सुधी श्रोता और पाठक एक भक्त बराबर श्रोता 1000। श्रोता सुमति सुशील सुच कथा रसिकहारी दास, पति देवता सुती मुँह मात प्रथम तो रेख। आगे बोले है ही नहीं, आगे बोले है ही नहीं है। क्या है ना? पति देवता सुती मुँह मात प्रथम तो रेख, महिमा अमित न सकई कई साहस शारदा से। किसकी वंदना? किसकी? माता की। महिमा अमित न कही सके, अमित न कही सके। किसकी? साहस शारदा माता गौरा की, पार्वती की। हाँ, और पार्वती जी कह रहे ना सीता नारद बचन, हाँ, ये अकारण है कि सकारण? नारद बचन सदा सुचि साचा, तो बरु मिलहि जाहि मन लाचा। ये भी कारण है। अरे बेटी, तुम जिसको हृदय में रमा लोगी वही तुम्हारा पति होगा, और सीता ने रमा लिया। लेकिन जब प्रण की ओर ध्यान आकृष्ट किया तो हृदय की वेदना अभिव्यक्त हो गई। नारद के वचनों का सम्मान योगी जनक ने क्यों नहीं किया? जब 3 महीने की सीता थी तब देवर्षि नारद इसी धरती पर आए, सीता को देखा, व्यास जी कहने लगे राजन जिसे तुम बेटी कह रहे हो ये बेटी नहीं है,
योग माया सीते जाता या तव वेश मन। हे राजन, वेश मन माने महल, घर। तुम्हारे घर में जो बेटी है ये साधारण नहीं है। कैसी है? बोले ये योग माया है। अतस्त्वम अतएव तुम अतस्त्वम राघवायै तेहि सीताम प्रयत्न कहा। हे राजन, कुछ भी उपाय करना, लेकिन इस बेटी को तुम रघुवंश में ही समर्पित करना। कुछ भी उपाय न करना। अतस्तम में राघवायै उदेय सीता प्रयत्नता। यत्न माने प्रयास, और शब्द क्या है? यत्न नहीं है, कुछ भी प्रयास न करना। देय सीता प्रयत्नता, उपसर्ग लगा है। प्रयास नहीं, प्रयास नहीं, विशेष प्रयास, यत्न नहीं, प्रयत्न। अतस्तम में राघवाई देय सीता प्रयत्नता, विशेष प्रयास करके उसको दो। और विशेष प्रयास हमारी समझ में इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। अच्छा, विशेष प्रयास राजा ने क्या किया? राजा ने क्या किया? क्या किया? जो भगवान शंकर ने कहा वही राजा ने किया। क्या भगवान शंकर ने कहा? धनुर्मदीयम थे गे हे पूजतम तो पुरोजई तस्य प्रतिज्ञा थया कार्या तोलनाय भंगाय चा। तो राजा जनक ने प्रतिज्ञा की, वही किया। क्या किया? पढ़ो। हाँ, पढ़ रहे हैं। राजा जनक ने क्या प्रण किया? जरा पढ़ रहा है, सुनो आप लोग। जैसे हमसे पूछ रहे हो अजीत, जैसे हम तुम बोलते बहुत अच्छा हो। जैसे हमसे पूछ रहे हो वैसे हमारी बातों को उत्तर भी दिया करो। हम आपकी बात का मुसरा तो जो हमारे बात समझ में आए वही तो उत्तर देंगे। हाँ, अच्छा, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा रुको, तो राजा जनक ने प्रयास किया और विशेष प्रयास किया। तो राजा जनक ने प्रण क्या किया? क्या किया? बोले बंदी वचन वर सुनौ सकल महिपाल पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल। क्या है? भुजा उठाई विशाल क्या है? क्या कहा? राजा जनक का प्रण है। क्या? न प्रभुज बल विदु शिव धनु राहु गरु कठोर विदित सब काहू। ये गरु भी है, कठोर भी है। स्वयं पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जय तोरा। प्रभुवन जय समेत पे देही और अभी नहीं बिचारी बरौहट। राजा जनक ने प्रण कराया। बंदी जनों ने कहा, क्या कहा? कराया ने किया। वचन पर सुनऊं सकल महिपाल प्रण विदेह का कहूं हम भुजा उठाई विशाल। तो राजा जनक के बंदी जनों ने कौन सा प्रण सुनाया? ये पढ़ो। क्यों तिवारी? दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी जो हम प्रण ठाना। तो राजा जनक ने प्रण ठाना क्या ठाना? चलिए मैं कवितावली से एक प्रमाण दे रहा हूं। एक जानकी मंगल का प्रमाण दूंगा और एक कवितावली का प्रमाण दूंगा, जहां से तुम बिल्कुल परे हो। जानकी मंगल में प्रमाण है धनु धारे वो शिव धनु रचि स्वयंवर। जानकी मंगल मामना कवि कुल चूड़ामणि की तमाम कृतियां हैं। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नाचू बरबे रमण आदि आदि। धनु धारे वो शिव धनु रचि स्वयंवर अति रुचिर रचना बनी। जन प्रगट चतुरानंद दिखाई चतुरता सब आपनी। पुनि देश देश संदेश पठयो भूप सुन सुख पावही। सब साज साज समाज राजा जनक नगरई आवही। तोड़ई धनुष ब्याहई जो सिर, ब्याहई जो सिर त्रैलोक सुजस स्वपावई। त्रैलोक सुजस स्वपावई। सुजस माने यस। सुजस माने यस नहीं, जस माने यस। और सुजस माने चलो छोड़ो, खैर तुम्हें कहा। अरे सुंदर यस। सुजस जस माने यस। अच्छा रुको, जस यकारो जकारो। तुमने तो
बढ़िया सुनाया सुजस और भक्तों को अच्छा लगा, लेकिन बुरा ना मानना पंडित, स्वभाव है। अब एक और हमें पंडित जी कह रहा है, दूसरा कह रहा है तुम बुरा ना मानो। और इसी क्रम में आप अपना अजीत जी दीक्षित जनक अभिनेता उजनेड़ी निवासी, इनके द्वारा पुनः 21 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के लिए प्रदान हुए हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो अजीत जी 21 हम हैं कि धनुष तोड़ने वाला? ये तो लड़का है, कहाँ इसके चक्कर में बउरा गया। 21 एक ही जो ईश है, या तो हम हैं और उसको सुंदर यश मिला है। किसको मिला है? तोड़ने वाले को। और वो है कौन है? यही तो मैं पूछ रहा हूं। तुम गाना तना बढ़िया सुना रहे हो, भक्तों का मन भी अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हो, लेकिन वो है कौन? चलिए आप बता दें। अगर तुम्हारे बस में हो तो बता दो। अरे बस में तो इतना है। क्या एक बात इसने कही, निप भुजबल विदु शिव धनु राहु। राजा लोग चले नरेंद्र जी, कहाँ आए? धनुष के पास। और धनुष तोड़ने के लिए जब अपने हाथ को बढ़ाया तो धनुष नहीं उठा। क्यों? क्योंकि राजाओं की भुजाओं का जो बल है वो चंद्रमा का बल है, और धनुष का जो बल है ये राहु का है। तो ज्योतिष कहता है जब राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का बल क्षय हो जाता है, समाप्त हो जाता है, धनुष नहीं टूटा। लेकिन जिसने धनुष तोड़ा वो भी तो चंद्रमा है। उडगन महुरू रे, ये नक्षत्र रूपी राजाओं के मध्य में वो चंद्रमा की भांति शोभा को पा रहा है। तो वो जब चंद्रमा इस राहु रूपी धनुष के पास आया तो उससे धनुष ये कैसे टूट गया? मैं रुक रहा हूं। देखिए, चंद्रमा को राहु गिरता है, लेकिन हर समय नहीं गिरता है। चंद्रमा जब अपने बल पर होता है तो राहु से घर्षित होता है, लेकिन चंद्रमा जब भोले बाबा के सानिध्य में होता है